पिछले दिनों हमने आपको ब्रज में जारी एक बवाल के बारे में बताया था। कैसे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में होली के दौरान हिंदू संगठन के लोग सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही रंग गुलाल खरीदने की अपील कर रहे हैं। उस पर कई लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसा है। लेकिन आज हम आपके सामने एक बड़ा सवाल रखने जा रहे हैं। क्या सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की है? आप बताइए, क्या अनेकता में एकता के मंत्र को जमीन पर सिर्फ भारत का बहुसंख्यक समाज ही उतारे? अल्पसंख्यक समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या भारत का समृद्ध मुसलमान सिर्फ गरीब मुसलमानों की ही फिक्र करेगा? देश के गरीब को इस्लाम के आधार पर बांटना कैसे सही हो सकता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सवाल आपके मन में आ रहा होगा। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, ये आपको कौन रहा होगा? तो अब ये जान लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़े इस्लामिक संगठन ने मुसलमानों के लिए संदेश जारी किया है और इसमें कहा जा रहा है, रमजान की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दुकानदारों से ही करें। और तो और बात यहीं तक सीमित नहीं है, रुकी नहीं है, आगे इसमें धर्म का एंगल भी जोड़ा जा रहा है और इसके लिए बाकायदा लंबी चौड़ी धार्मिक दलील जारी की गई है, जिसके तहत ऐसा करना इस्लाम मानने वालों के लिए जरूरी बताया गया है। अब आप समझिए, अगर इस्लामिक कट्टरपंथी इस तरह से अपने दान को, अपनी कमाई को सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम समाज तक सीमित कर देने की बात करेंगे, वो भी धर्म को आधार बनाकर, तो देश का हिंदू समाज इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? ये चल रहा है। लंबे वक्त से ऐसे कायदे कानून मुस्लिम समाज में जड़ जमाए हुए हैं। अब इसका विरोध देश का हिंदू समाज भी मुखरता से करने लगा है। बस इसी बात पर बवाल है। हम ये नहीं कह रहे देश के सारे मुसलमान इस संकीर्ण सोच को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब समय समय पर मौलानाओं की तरफ से ऐसी अपील सामने आती है तो यह चिंता का विषय बन जाता है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा मुस्लिम समाज में होगा तो उसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज से भी सामने आएगी और अब तो काफी आने लगी है, जिसकी जानकारी हम आपको देते रहे। आइए हम आपको अब भोपाल का हाल बताते हैं, जहां रमजान के ठीक पहले मौलाना ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिस पर हंगामा है। माह रमजान शुरू होने से ठीक एक दिन पहले तौकीर निजामी ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा है जिस पर बहस तय थी और वो शुरू भी हो गई है। दरअसल तौकीर निजामी ने कहा, रमजान में गरीब मुसलमानों से खरीदारी करें ताकि ज़कात का पैसा गरीब मुसलमानों तक जाए। पीरजादा तौकीर निजामी एमपी के अहले सुन्नत समिति के महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं। और सबसे बड़ी बात, तौकीर निजामी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों भी वो काफी विवाद खड़ा कर चुके हैं, जब उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से भारत के मुसलमानों की अलग अलग वैरायटी बताने और समझाने की कोशिश की थी। अब इस बार उन्होंने भारत के गरीबों को दो हिस्सों में बांट दिया, हिंदू गरीब, मुस्लिम गरीब। इसमें से रमजान के मौके पर सिर्फ मुस्लिम गरीबों को मदद करने का लंबा चौड़ा संदेश जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया, रमजान शरीफ का बरकत मुकद्दस महीना आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मोहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि मुल्क में मुस्लिम समाज की हालत दलित समाज से भी बदतर है। समाज की माली हालत, शिक्षा और रोजगार सुधारने के लिए अपनी ज़कात का सही इस्तेमाल करें और पूरे रमजान और ईद की खरीदारी अपनों से ही करें, जिससे कौम की मदद हो सके। आप लोगों से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़कात का पैसा और आप लोग जो है ना पूरे रमज़ान भर और ईद भर जितनी भी ख़रीदारी करना है, तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप ख़रीदारी करें, जिससे कम से कम वो अपनी शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकें और ज़कात का पैसा भी उन्हीं मुस्तहिक जो गरीब लोग हैं मुस्लिम समाज के, उन लोगों तक पहुँचाएँ। अब आप बताइए, ये बांटने वाली दलील है या नहीं?
तौकीर निजामी भारत को बांटने वाली बात कर रहे हैं कि नहीं, वो भी धर्म को आधार बनाकर। इस्लाम में जो ज़कात फितरा की व्यवस्था है उसे वो सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित रखने की बात कह रहे हैं। समझिए इस्लाम धर्म में ये किस तरह की व्यवस्था है। ज़कात फितरा एक प्रकार का दान है जो मुसलमानों द्वारा रमजान के महीने में दिया जाता है। यह दान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दिया जाता है, खासकर ईद उल फितर के मौके पर। ज़कात फितरा का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, ईद उल फितर के मौके पर उनकी खुशियों में शामिल होना, अपने धन को शुद्ध करना और अल्लाह की खुशी हासिल करना। ज़कात फितरा की राशि कितनी हो सकती है इसे भी समझिए। ज़कात फितरा की राशि आमतौर पर एक व्यक्ति के एक दिन के भोजन के बराबर होती है, जो लगभग 70 से 80 रुपए होती है। हालांकि यह राशि स्थानीय परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति के अनुसार बदल सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे भोपाल की अहले सुन्नत समिति ने क्या दांव चला है, जिसे तौकीर निजामी जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तौकीर निजामी ने तो भोपाल ही नहीं पूरे देश के मुसलमानों से ऐसी अपील कर दी है। वो धर्म को आधार बनाकर भारत में गरीबों को भी दो हिस्सों में बांट रहे हैं, जबकि गरीब तो गरीब होता है। भारत को आगे बढ़ाने वाली सरकार की योजनाओं में सबके साथ की बात होती है। सभी धर्म के गरीबों के लिए व्यवस्था समान होती है। अहले सुन्नत समिति ने समाज में ये जहर फैलाया है, तो इसका असर भी सामने आने लगा है। भोपाल के कई मुस्लिमों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो ज़कात फितरा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही देंगे। जो भी परेशान हाल हैं, जो भी गरीब हैं बेचारे, जो मतलब ये समझ लीजिए जो कमा नहीं सकते, उनके घर में ये समझिए कुछ नहीं है, एक तरह का वो बेचारे कैसे बाजार कर रहे हैं, उनको आप जो है उनको इंसान को देना चाहिए ज़कात। किस धर्म के लोगों को? धर्म वाली बात नहीं है। देखिए इसमें ये है कि धर्म वाली ये तो बात, कह रहे हैं धर्म में लिखा हुआ है कि भाई धर्म एक बात समझ जी। दोनों चीजें अलग अलग हैं। कब्रिस्तान में जब हिंदू मुसलमान दोनों भीख मांगने वाले बैठते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, वहाँ सबको एक साथ दिया जाता है। लेकिन कुछ धार्मिक रीति रिवाज है जिसके हिसाब से जो नियम है उसमें परसेंटेज भी है कि हर मुसलमान को अपनी कमाई से 2.5% अपने गरीब गुरबा भाई को देने का अधिकार है। तौकीर निजामी की बात को बढ़ाने वाले कुछ और धार्मिक नेता भी आगे आने लगे हैं। इमाम सदर आलम कह रहे हैं ये मुस्लिम संगठनों का पलटवार है। ईंट का जवाब पत्थर से जिसे कहते हैं, वो इसके लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इसका जिक्र धर्म में नहीं है, लेकिन आमतौर पर लोग अपने करीबी को ही दान देते हैं। जाहिर है ये उसका पलटवारी है, लेकिन ये कुछ लोग करते हैं। सारे मुसलमान इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सब तो ये चाहते हैं कि सबसे लिया जाए, सबसे ख़रीदो फरोख्त की जाए। मार्केट में है भाई, वहाँ रहते हैं, उठते बैठते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो या इमाम मुसलमान हो, किसी से भी ले सकते हैं, किसी से भी कुछ कोई मसला नहीं है। जिसको मानना है जिसको माने बिल्कुल। वो तो कुछ लोग मखसूस हैं हर धर्म में, उसमें थोड़ी उसका मतलब क्या होता है? मतलब कुछ लोग खास होते हैं जिनको एक अपनी एक लाइन बना के चलना है। तो सवाल का जवाब देना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अच्छा, तो ऐसे ये वही लेकिन है। हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। अपनों का त्योहार, अपनों से व्यवहार बात हिंदुओं में होने की एक और वजह हम आपको यहां बताते हैं। इसके लिए थोक जिहाद जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी अभियान भी जिम्मेदार रहे हैं। किसी को भी किसी के भी धर्म की पवित्रता नष्ट करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। अब हम आपको ब्रज की नगरी मथुरा के संत दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी बाबा का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को होली से दूर रहने की बात की थी, ताकि त्योहार की पवित्रता बनी रहे। हम आपके मक्का मदीना नहीं जाते, हम आपकी मस्जिदों में नहीं जाते, हम आपके मदरसों में नहीं जाते, तो आप हमारे पवित्र त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? ना हमारे त्योहार से मतलब है, ना इन्होंने हमारे उत्सव से मतलब है। ये तो केवल व्यापार करने आते हैं, नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, अपना हाथ में कलावा बांधकर, फिर होली के रंगों को बेचते हैं, व्यापार करते हैं। हमारे वहाँ पर मंदिरों के आसपास लव जिहाद की घटना करते हैं। देखिए, पवित्रता का मसला अलग है। हर धर्म में पवित्रता, पवित्र भाव का जिक्र मिलता है। किसी को भी किसी के भी धर्म की पवित्रता भंग करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन तौकीर निजामी जैसे लोगों को मालूम होना चाहिए
गरीबों की मदद का संदेश भारत ने दुनिया को दिया है और इस देश को उनकी सलाह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो तौकीर निजामी जैसे लोग भी हैं यहां। प्रियंका, देखिए किस तरीके से धर्म के नाम पर बांट रहे हैं गरीबों को, उस वर्ग को जिसको लेकर के कहा जाता है कि सबको आगे आना चाहिए। उसमें धर्म जाति की बात तो हम कभी सुनते ही नहीं है, लेकिन एक नया चैप्टर, एक नया पैटर्न कहीं ना कहीं इस तरीके से तौकीर निजामी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, देखिए अगर वो वाकई गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो फिर उसमें मदद करने का मतलब तो ये हुआ ना कि कोई भी आके मदद कर दे। ये थोड़ी कि मुस्लिम भाई ही उनकी मदद करेंगे, मदद तो कोई भी कर सकता है। तो अगर मदद ही चाहिए थे तो बोलते हैं मदद करिए, मुस्लिम मदद करिए। ये बोलने का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सौहार्द बिगाड़ने की देखिए कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और हालांकि कोई भी करता है वो गलत है। यहाँ पर ये चीज नहीं दिखनी चाहिए। त्योहार को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। बिल्कुल जी। अगली स्टोरी का रुख करते हैं प्रियंका। भारत बदल रहा है, लेकिन सवाल है क्या सिर्फ सड़कों, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में बदलाव हो रहा है या फिर भारत की आबादी का संतुलन भी बदल रहा है? यही वो मुद्दा है जिसने आज नई बहस छेड़ दी है। डेमोग्राफी, ये शब्द शायद भारी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी समुदाय की आबादी कितनी है और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में देश की राजनीति में यही मुद्दा बार बार उठाया गया। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में कहा कि देश की एकता के सामने बाहरी घुसपैठ से भी बड़ा खतरा जनसंख्या में बदलाव है। इससे पहले लाल किले से उन्होंने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात कही थी। उनका कहना था कि अगर सीमावर्ती इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर देश की सुरक्षा और समाज दोनों पर पड़ सकता है। झारखंड जैसे राज्यों में आबादी असंतुलन चुनावी मुद्दा भी बना, यानी ये सिर्फ भाषण का विषय नहीं बल्कि राजनीति का बड़ा एजेंडा भी बन चुका है। अब इसी माहौल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है और यहीं से नई बहस शुरू हो जाती है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए। उनका मतलब था कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज यहीं के थे। उन्होंने घर वापसी की बात भी कही, यानी जो लोग हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये काम धीरे धीरे हो और जो लोग वापस आए उनकी जिम्मेदारी समाज उठाए। मोहन भागवत ने हिंदुओं को भी नसीहत दी है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर भागवत ने कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। घुसपैठ पर उन्होंने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी पहचान करो, हटाओ और वापस भेजो। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को डरने की जरूरत नहीं है, बस सजग रहना है। कानून सबको मानना चाहिए और अगर कानून में कमी है तो उसे संवैधानिक तरीके से बदला जा सकता है। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या ये बयान समाज को जोड़ने वाला है या नई बहस छेड़ने वाला? कुछ मुस्लिम नेताओं और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि मुसलमानों को हिंदू बताना उनकी धार्मिक पहचान को नजरअंदाज करना है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि भागवत जो कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, यानी प्रतिक्रिया भी साफ 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। पहले तो मैं संघ प्रमुख जी से कहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं के दामाद हैं, पहले ये सलाह उन्हें दे देते तो बेहतर होता, और बाकी देश के हित के लिए हर कोई सजग है। मोहन भागवत हैं, उनके बयान आ रहे हैं। इसके बीच उन्होंने इस बात को कहा है कि हिंदू धर्म के लोगों को भी 3 बच्चे करने चाहिए। हमारे साथ गुर्जर जी हैं। इस पूरे बात को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप भी पहले इसको लेकर कई बार कह चुके हैं। नहीं, उन्होंने एक उसके लिए कहा है, पूज्य भागवत जी ने जो कहा है कि उससे जो ना परिवार का अनुशासन और सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा है। तो इतना तो होना ही चाहिए। ये तो बात सही है भाई, कम से कम 2 बेटी 1 बेटा या 1 बेटी 2 बेटा, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उसमें तो उनके बयान का जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो कहा है वो शोध के साथ कहा, ऐसे तो बोलते नहीं। घर वापसी को लेकर भी कहा कि प्रक्रिया को तेज करना चाहिए और सभी लोग पहले हिंदू थे, इस बात की बात नहीं, वो तो है ही है, इसमें कहने की क्या बात है।
राजनीतिक पार्टियों की इस पर क्या राय है आपने सुना। और अब लखनऊ के मुस्लिम मोहल्ले से आए युवकों के बयान को भी आपको सुनना चाहिए, जिनका कहना है कि कोई कितने भी बच्चे पैदा करे, इससे किसी को क्या मतलब। ये अपना निजी फैसला है। और रही बात घर वापसी की, तो इसकी क्या जरूरत है। हमारे बाप दादा पूर्वज सब हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें घर वापसी करने की क्या जरूरत है। मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। हमारे साथ तमाम मुस्लिम युवक हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है मोहन भागवत के इस बयान पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस पर आपका सबसे पहले क्या कहना है? सबसे पहले ये कहना है, उनका अपना मसला है, वो 3 बच्चे पैदा करें या 4 बच्चे पैदा करें, वो उनका मामला है। और मुसलमानों में चाहे 3 पैदा करें या 2 पैदा करें, वो उनका अपना निजी मामला है। उसमें मोहन भागवत या कोई भी आदमी कोई उसको नहीं कह सकता 3 पैदा करे या 2 पैदा करे। कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाकी तो आप कह रहे हैं कि घर वापसी कहाँ करेंगे, जो यहीं का है तो यहीं वापसी रहेगा कि कहीं और चला जाएगा। हैं यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे, तो ये घर वापसी वाली कौन सी बात होती है। घर वापसी का उनका मतलब है कि कोई जो मुस्लिम जिनके बाप दादा पूर्वज जो हिंदू थे वो मुस्लिम बने, अगर दोबारा हिंदू बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। मुस्लिम हमेशा थे और हमेशा मुस्लिम रहेंगे। अब देखिए, घर वापसी की बात करें तो हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू युवक से शादी कर धर्म परिवर्तन किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां युवती ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया। समर्थक कहते हैं ये व्यक्तिगत आस्था का फैसला है। विरोधी पूछते हैं क्या इसके पीछे सामाजिक दबाव तो नहीं। यही वो जगह है जहां बहस और गहरी हो जाती है। तो पूरी कहानी क्या कहती है। एक तरफ सरकार और संघ डेमोग्राफी और घुसपैठ की चिंता जता रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ समुदाय इसे पहचान और अधिकारों का सवाल बना रहे हैं। सच क्या है? शायद सच बीच में कहीं है। अगर अवैध घुसपैठ है तो कानून के तहत कार्रवाई जरूरी है, लेकिन अगर बात आस्था और पहचान की है तो उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। वहां बहस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये शुरुआत है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आज की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले भारत की दिशा तय कर सकता है।